गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अशोक कुमार प्रजापति। और बच्चों, आज हम 12th क्लास में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोले तो विद्युत धारिता वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। क्लियर? तो आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है, भाई यूनिट का नाम है बच्चों, जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर? इसको हम हिंदी में बोलेंगे धारा विद्युत की। धारा विद्युत की। क्लियर हो गई बात? धारा विद्युत की। अब बच्चों इसकी हम बात करें कि बोर्ड के सिलेबस में, बोर्ड में इसमें से कितने क्वेश्चन के नंबर, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये है भाई 5 मार्क्स का इसका यूनिट का वेटेज है। हम नीट की बात करें बच्चों कि नीट में कितने आते हैं, तो नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 क्वेश्चन और कभी कभी इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी मेंस की बात करें हम लोग, आईआईटी मेंस में इससे 1 क्वेश्चन आता है। तो ये है इस यूनिट का इंपोर्टेंसी को दिखाने वाला क्या फिगर की इसमें नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों। 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, 1 क्वेश्चन मिनिमम। क्लियर? और आईआईटी मेंस में 1 क्वेश्चन इस करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इस करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत की को हम बच्चों 2 पार्ट्स में बांटेंगे या 2 पार्ट में बांटेंगे। यह जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें अपने सिलेबस के 2 चैप्टर काउंट रहेंगे। कितने चैप्टर रहेंगे? 2 चैप्टर्स। 2 चैप्टर्स के अंतर्गत, 2 चैप्टर्स के अंतर्गत बच्चों हम इसकी स्टडी करेंगे। मतलब कि अगर हम कहें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अब कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो हमें कहेंगे कि अपनी सिलेबस के 2 चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? तो आज हम धारा विद्युत की का प्रथम भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। क्लियर? तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट और कि नेक्स्ट पार्ट का मतलब चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो था यूनिट के बारे में। ये जो नाम है वो है बच्चों यूनिट। अब मैंने बोला है तुम्हारे को इस यूनिट को हम कितने चैप्टर में स्टडी करेंगे, तो 2 चैप्टर्स के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। तो अब हम इसके चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों चैप्टर अब ये जो चैप्टर है बच्चों ये कौन से नंबर का चैप्टर है, तो ये क्या बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे राजस्थान बोर्ड में 5वें नंबर का चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक में 3rd नंबर का चैप्टर है। इस टाइप से अपन बात कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूं। इसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा। क्लियर बच्चों? ये है चैप्टर का नाम, जिसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो इस चैप्टर का जो नाम है विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसी पर ही आज का अपना मोस्टली डिस्कशन रहेगा। तो इसमें पहला आर्टिकल ही यही है विद्युत धारा। पहला टॉपिक क्या है बच्चों? विद्युत धारा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना पहला आर्टिकल हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा, जिसको बोले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर भाई? अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है इसको हम बताएं तो क्या कहेंगे हम लोग, एक छोटी क्लास में पढ़कर आते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन, विद्युत धारा की परिभाषा। बच्चों ये हम छोटी क्लासों में पढ़कर आते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। तो हमें मालूम है कि कोई चालक है, उससे आवेश प्रवाह हो रहा है, तो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से उससे पास होने वाले आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं।
तो हम कहेंगे किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहें। ये अपन सिंपली ये बोल सकते हैं, चालक से आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? दैट इज, जो मोटे मोटे तौर पर हम कहें कि विद्युत धारा क्या हो जाएगा, अर्थात I बराबर ये हो जाएगा बच्चों Q अपॉन T। क्लियर? बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, I बराबर Q अपॉन T या आवेश बटा समय। इसको और आगे लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q क्या है बच्चों, आवेश, और दर, दर का मतलब टाइम का भाग डिवाइड करेंगे हम लोग, समय का भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कि विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा समय या आवेश प्रवाह की दर। क्लियर बच्चों? ये हम छोटी क्लास में पढ़कर आते हैं, वही डेफिनेशन है। क्लियर? कोई नई डेफिनेशन नहीं है, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है वही है। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं भाई, इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातों की बात, हम छोटी छोटी बातें करेंगे कि I बराबर कितना हो गया, I बराबर हो गया बच्चों Q अपॉन T। तो यहां से हम बात कर रहे हैं यूनिट की, कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, विद्युत धारा की यूनिट क्या हो जाएगी। तो हम बात कर रहे बच्चों ए क्या है, कूलाम। इस आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टी की यूनिट होती है सेकंड, तो कूलाम अपॉन सेकंड। इसको बोलते हैं बच्चों हम वन वर्ड में एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर। एम्पियर एम्पियर। क्लियर? जिसको कि हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल ए से बताते हैं। तो यूनिट हो गई इसकी एम्पियर। क्लियर? और हम इसके रिलेटेड बात करें हम लोग इसकी डायमेंशन की, डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, तो ए मूलभूत भौतिक राशि है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए है ए की पावर 1, या फिर हम कभी कभी कहीं कहीं किताबों में कैपिटल आई की पावर 1 भी इसकी डायमेंशन फॉर्मूला अपने को देखने को मिल सकता है भाई। तो ये हमने डायमेंशन लिखी। और भी इससे रिलेटेड क्या क्या बात कर सकते हैं हम लोग कि विद्युत धारा, विद्युत धारा एक मूलभूत, विद्युत धारा एक मूलभूत भौतिक राशि है। विद्युत धारा एक मूलभूत भौतिक राशि है जिसका SI मात्रक तो क्या होता है बच्चों, एम्पियर, और डायमेंशन हो जाएगा ए की पावर 1 या I की पावर 1। अब मूलभूत भौतिक राशि क्या होती है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। यहां पर एक स्टूडेंट को डाउट आता है, क्या डाउट आता है वो मैं तुम्हारे को समझा रहा हूं भाई, कि बच्चा सोचता है यार कि मूलभूत भौतिक राशि वो होती है जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, बट यहाँ पर तो विद्युत धारा किस किस बात पर डिपेंड कर रही है, आवेश पर और समय पर। मतलब समय तो हम मानते हैं कि मूलभूत भौतिक राशि है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मूलभूत भौतिक राशि आवेश को होना चाहिए, बट हम मानते हैं विद्युत धारा को। तो बच्चों एक्चुअल में क्या है कि हम मूलभूत भौतिक राशि की जब भी डिफाइन करते हैं तो उसमें ये तो मानते हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, साथ के साथ उसका मेजरमेंट इजी वे में हो सके, मेजरमेंट इजी वे में हो सके। तो यहाँ पर वास्तव में मूलभूत भौतिक राशि आवेश को ही होना चाहिए था, बट आवेश का मेजरमेंट कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इस वजह से हमने क्या माना कि विद्युत धारा को मूलभूत भौतिक राशि माना, और भाई मूलभूत भौतिक राशि माना तो अब हम अगर आवेश को मेजर करें तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी।
तो ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत धारा क्या है, एक मूलभूत भौतिक राशि है, समय क्या है, एक मूलभूत भौतिक राशि है, और अगर करंट उसको आवेश को हम मापना चाहें, मेजर करना चाहें तो करंट को मेजर कर लो भाई, और समय से उनको मल्टीप्लाई कर लो तो अपने आवेश का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर मेजरमेंट की इशू की वजह से, मेजरमेंट के कारण हमने इस विद्युत धारा को माना है मूलभूत भौतिक राशि। चलो बच्चों, ये अपन ने देखा। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि विद्युत धारा जो है एक प्रतिश राशि या अदिश राशि है बच्चों। क्या है? वैसे सही मायने में तो हम कहेंगे प्रतिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, ये मान लो सपोज करें कोई तार है और इसमें विद्युत धारा फ्लो हो रही है, कितने एम्पियर की? 2 एम्पियर की। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि इसका जो परिमाण है विद्युत धारा का वो कितना है? 2 एम्पियर है। और इसमें जो एरो का साइन है ना बच्चों, वो एरो का साइन किसको बतला रहा है? एरो का साइन बतला रहा है दिशा को। क्लियर होगी ये बात? एरो का साइन किसको बतला रहा है? दिशा को बतला रहा है। तो यहां पर परिमाण व दिशा दोनों होने के बावजूद भी कैसी राशि है? सदिश राशि नहीं है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती है। तो हम इसको प्रतिश राशि बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको एक्चुअल में? तो क्या बोलेंगे? प्रतिश राशि। ये कैसी राशि है भाई? प्रतिश राशि है, क्योंकि ये दिशा व परिमाण होते हुए सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती है, इसलिए हम इसको प्रतिश राशि बोलते हैं। और हम इसको हम ऐसा भी मान सकते हैं बच्चों कि प्रतिश राशियों की चर्चा हम जनरली करते नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें प्रतिश राशि ना दिया जाए, इन दैट कंडीशन इसको क्या मानते हैं हम लोग? अदिश राशि के जैसा मानते हैं। क्लियर? तो अब हम कहेंगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण व दिशा होने के बावजूद भी सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती है। कैसे नहीं करती है भाई? मैं समझा रहा हूं। सपोज करें भाई कि इधर से कितनी करंट आ रही है? इधर से करंट आ रही है भाई 3 एम्पियर की। क्लियर? इधर से कितनी करंट आ रही है बच्चों? तो हम कहेंगे 4 एम्पियर की करंट आ रही है भाई। बताइए टोटल करंट कितनी आ रही है? तो टोटल करंट कितनी आ रही है? तो सदिश योग का नियमों की पालना करती तो भाई ये 90 डिग्री पर है, और ये कितना है? 3 और 5 का अगर रिजल्टेंट लेते वेक्टर फॉर्म में तो इसका आंसर 5 है। 5 आना चाहिए था, बट एक्चुअल में सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती है, बीजगणित योग की पालना करती है। तो अपन क्या कहेंगे इसमें? 7 एम्पियर। तो ये है कि विद्युत धारा में दिशा व परिमाण दोनों होने के बावजूद ये है एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों की पालना नहीं करती है। स्टूडेंट, क्लियर हो गई बात? चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। तो ये हमने देखा भाई मूलभूत भौतिक राशि है, मात्रक होता है। ठीक है ना? अब इसके मात्रक और भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। कहीं कहीं किताबों में लिख रखा है एब कूलम, एब एम्पियर। क्या लिखा है? एब एम्पियर। बट ये कहीं काम आते नहीं अपने को। जो ऐसा ही मात्रक है वही काम आएगा। ज्यादा मिली एम्पियर आ सकता है, माइक्रो एम्पियर आ सकता है इसकी यूनिट। तो मिली का मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, ऐसे हम देख सकते हैं। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कशन क्या कर रहे हैं भाई कि नेक्स्ट चर्चा हम करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत धारा के प्रकार। तो नेक्स्ट आर्टिकल है भाई विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। क्लियर हो गई बात? चलो, तो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा के प्रकार। और विद्युत धारा के प्रकार के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं भाई विद्युत धारा के प्रकार। क्लियर बच्चों? ये विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है तात्क्षणिक विद्युत धारा और एक है औसत धारा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि विद्युत धारा 2 प्रकार की है। एक तो है तात्क्षणिक विद्युत धारा, और नेक्स्ट है बच्चों औसत धारा। औसत धारा
तो ये दो प्रकार की हम परिमाण के आधार पर मान सकते हैं विद्युत धारा को। दो प्रकार की है, एक तो तात्क्षणिक जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, और एवरेज करंट, औसत धारा। तो बच्चों किसी निश्चित समय पर, अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं तात्क्षणिक धारा को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक का नाम लिखेंगे तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट को मैं चाहूं तो आई से भी नोट कर सकते हैं हम लोग, या आई और इन लगा देता हूं, इनका मतलब इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक का मतलब ही क्या होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी निश्चित समय पर जो वैल्यू होती है किसी भी क्वांटिटी की, उसको बोलते हैं हम तात्क्षणिक। तो यहां पर हो जाएगा किसी निश्चित क्षण पर किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर विद्युत धारा के मान को, विद्युत धारा के मान को तात्क्षणिक धारा कहते हैं। तात्क्षणिक धारा या तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर बच्चों। और इसे निम्न प्रकार से दिया जाता है, कैसे कि आई इंस्टेंटेनियस इक्वल हो जाएगा बच्चों डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर। ऐसे अगर इक्वेशन वगैरह दे रखी हो हमें चार्ज की, तो अपन उसको टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखा हमने तात्क्षणिक विद्युत धारा। आफ्टर दैट आगे चर्चा करते हैं हम लोग। तो आगे चर्चा क्या कर रहे हैं बच्चों, ये देखें कि हम देख रहे हैं औसत धारा। नेक्स्ट क्या है, औसत विद्युत धारा, ठीक है। इसको अब मैं नोट कर रहा हूं आई एवरेज से। किसे नोट किया जा रहा है, आई एवरेज से। तो बच्चों इसका फॉर्मूला अपन को याद रखना है कि आई एवरेज कितना होता है, कि आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से हमने देखा इसका फॉर्मूला, किसी निश्चित समय अंतराल में कितना आवेश फ्लो हुआ है अपॉन उस समय अंतराल का हम भाग लगा देंगे, कि ये है प्रवाहित होने वाला किसी समय अंतराल में, ऐसे लिख सकते थे, किसी समय अंतराल में प्रवाहित होने वाला कुल आवेश बटा समय अंतराल, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। कि किसी समय अंतराल में, मैं बोलकर ही बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं यहां पर, क्या है आई एवरेज को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि किसी समय अंतराल में प्रवाहित होने वाला कुल आवेश बटा उस समय अंतराल, ऐसे लिख देंगे। या फिर और देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि आई एवरेज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। इस प्रकार से बच्चों हमने ये बात की है। आई बात समझ में। तो ये हमने ऐसा देखा है। अब हम इस पर आधारित बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या है वे, कि किसी चालक से समय t पर प्रवाहित होने वाला आवेश निम्न प्रकार से दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों, किसी चालक से प्रवाहित होने वाला
आवेश समय स्मॉल टी पर निम्न प्रकार से दिया जाता है। दिया जाता है। कैसे दिया जाता है बच्चों? ये हो जाएगा टी क्यू बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t। क्लियर? तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है बच्चों समय t बराबर 5 सेकंड पर धारा। ठीक है, समय t बराबर 5 सेकंड पर धारा। और सेकंड पार्ट है बच्चों कि प्रथम 5 सेकंड में औसत धारा। ये है बच्चों क्वेश्चन कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, टाइम के साथ जो चार्ज है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। क्लियर? और बोला जा रहा है हमें t बराबर 5 सेकंड्स पर विद्युत धारा निकालनी है और एक है कि औसत धारा निकालनी है हमें 5 सेकंड में। ठीक है, तो जब भी हमें पर एक पर्टिकुलर टाइम की चर्चा करी जा रही है, दिया जा रहा है देखो पर, तो बच्चों समझ लेना है कि हमें इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक धारा फाइंड करनी है। कौन सी धारा ज्ञात करनी है बच्चों? तात्क्षणिक विद्युत धारा हमें ज्ञात करनी है। क्लियर हो गई ये बात? और ये औसत अगर कोई समय अंतराल दिया जाता है तो डेफिनेटली हमें औसत मान ज्ञात करना है। तो देखो हमने अभी अभी देखा है, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है कि तात्क्षणिक धारा क्या होती है बच्चों? तात्क्षणिक धारा होती है देखो I बराबर I इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा dq अपॉन dt। तो यहां से हम देख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई I बराबर क्या होता है? ये होता है I बराबर dq अपॉन dt। बच्चों इसका मतलब होता है कि जो आवेश दिया है हमें, आवेश की जो समीकरण दी है हमें, उसका हम टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? उसका हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये क्या जाएगा? धारा का मान आ जाएगा बच्चों I बराबर, अब देखो इसको मैं अवकलन कर रहा हूं तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आगे आ जाएगी, ये जो भी है वो क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा जो पावर है, जो अब फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला। तो ये जाएगा I बराबर, जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस का 2। ये जाएगा भी धारा। अब कितने सेकंड पर फाइंड करना है? ये 5 सेकंड पर। तो अपन इसमें क्या रख देंगे? इसमें रख देंगे t बराबर 2 सेकंड्स। तो I बराबर हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 प्लस 2, बोले तो कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर। तो ये है बच्चों तात्क्षणिक मान कितने समय पर? t बराबर 5 सेकंड पर। अगर हमें सपोज करें कि 5 के बजाय कुछ और टाइम पर पूछा जाता कि बताइए विद्युत धारा का मान अब प्रारंभ में कितना था? प्रारंभ मतलब t बराबर 0 पर कितना था? तो अपन 0 पुट कर देते। बताइए विद्युत धारा का मान 1 सेकंड पर कितना था? तो अपन t की जगह 1 सेकंड पुट कर देते। बताइए विद्युत धारा का मान किसी भी टाइम पर कितना था? तो ये इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। आफ्टर दैट हम चर्चा कर रहे हैं औसत धारा। अब क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों हम? औसत धारा। तो देखो औसत धारा का सूत्र ये रहा। ठीक है, और हमें इक्वेशन क्या दे रखी है कि Q बराबर दिया है हमें बच्चों t स्क्वायर प्लस 2t। क्वेश्चन में ये तो क्वेश्चन इक्वेशन है देखो t स्क्वायर प्लस 2t। तो ये हमें दिया है, औसत धारा का सूत्र हमें पता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर t बराबर 0 पुट करेंगे। t बराबर 0 पुट करने पर क्या आ जाएगा? Q1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? T1 बराबर 0 पुट करने पर Q1 बराबर 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई अपने को। और आफ्टर दैट क्या देख रहे हैं हम लोग कि T2 बराबर कितना पुट कर देंगे हम लोग? 5 सेकंड। T2 बराबर कितना पुट कर देंगे हम लोग? 5 सेकंड। तो जब इसे हम 5 सेकंड लिखेंगे तो क्या जाएगा? Q बराबर 5 रखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ये
ए हो जाएगा 25 प्लस कितना आ जाएगा ये 10। क्लियर बच्चों? इस प्रकार से हमने देखा तो ये Q2 बराबर आ गया बच्चों फाइनली कितना 35। ये आ जाएगा 35। क्लियर? अब औसत धारा निकालनी है तो औसत धारा क्या हो जाएगा बच्चों? Q2 कितना आ गया 35, Q1 कितना है 0 अपॉन देख रहे हैं हम लोग कि कितना आ जाएगा भाई, ये आ रहा है T2 कितना हो जाएगा 5, T1 कितना है 0, तो ये जाएगा 7 एम्पियर। ऐसा बच्चों अपन ने देखा है। क्लियर? तो ये अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा है तो कि कैसे हम इसमें औसत धारा निकालना चाहें तो औसत धारा निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस निकालना चाहें तो इंस्टेंटेनियस हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो हाँ, यहां पर बच्चों अपन ने थोड़ा सा देखो कितने समय पर पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस धारा का मान, वो थोड़ा सा अपन ने टाइम गलत लिख दिया। 5 सेकंड पर पूछा जा रहा है तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, t बराबर 2 सेकंड नहीं लिखेंगे, 2 सेकंड पर निकालिए। अपन एक्चुअली 5 सेकंड पर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 सेकंड पर पॉइंट करेंगे। क्लियर? क्योंकि औसत धारा का मान में इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था कि औसत धारा का मान कम आता है किससे, तात्क्षणिक से जनरली। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर 5 सेकंड लिखना चाहिए था अपने को, और हमने लिख कितना दिया 2 सेकंड लिख दिया, इसलिए आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। कोई नहीं, मैं तो ये बता रहा था तुम्हारे कितने समय पर फाइंड करना है वो यहाँ पर लिखते चलो। तो इस पर फाइंड करना तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2 × 5 प्लस का 2, ये हो जाएगा 10 और 2 12 एम्पियर। क्लियर? तो ये अपन ने देखा कि भाई 5 सेकंड पर कितना आ जाएगा, ये 12 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है? और औसत धारा देखा हम लोगों ने कि औसत धारा कितना आएगा, औसत धारा का मान तो 7 एम्पियर ये आ जाएगा। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इसी टाइप का। ठीक है? क्या है वो क्वेश्चन कि किसी चालक से किसी चालक से समय स्मॉल t पर प्रवाहित होने वाली धारा निम्न प्रकार है। धारा निम्न प्रकार है। क्या है बच्चों? ये है I बराबर 2t प्लस का 1। समय स्मॉल t पर सपोज करें कि जो करंट फ्लो हो रही है वो किस प्रकार से फ्लो हो रही है बच्चों? इस प्रकार से किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें बताना है तब चालक से प्रथम 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश बताना है बच्चों। प्रवाहित होने वाला आवेश बताइए। क्लियर? कि करंट की इक्वेशन हमें दे रखी है, प्रथम 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये टी टाइम पर जो करंट का वैल्यू दी जाती है उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस करंट। तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट बोले तो तात्क्षणिक मान दे रखा है
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डी क्यू अपॉन डी टी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा 2t प्लस 1। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू ए उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2t प्लस 1 डी टी। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं भाई कि इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे भी। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहां से कहां तक ले जाएगी, 0 से लेकर q तक, ठीक है। डी क्यू बराबर 0 से लेकर कितने सेकंड में पूछा जा रहा है, 2 सेकंड में, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2t, कहां गया 2t प्लस 1 dt। तो ये तो आ जाएगा भाई q और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं भाई। यहाँ पर t की पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर t की पावर आ रही है बच्चों 1। तो जो इंटीग्रेशन समाकलन का सूत्र होता है वो क्या होता है, समाकलन का फॉर्मूला होता है बच्चों कि पावर में एक जोड़ दिया जाए। तो पावर में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, और 2 पहले से बैठा हुआ है इधर, प्लस ये हो जाएगा t, ये 1 है तो dt का क्या होता है t होता है, 0 से लेकर 2 तक, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब ये जो भी आ रहा है फाइनली कितना आ रहा है मैं इधर लिख देता हूं, जो भी आ रहा है कि भाई q बराबर आ गया अपने पास कितना t स्क्वायर प्लस t, 0 से लेकर 2 तक। अब इसमें सबसे पहले t की जगह क्या रख दूंगा मैं, 2 पुट कर दूंगा, तो 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, ऐसा करते हुए माइनस 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो बच्चों ये जाएगा 6 कूलम। कितना आंसर आने वाला है इसका, 6 कूलम। तो इस टाइप से हमें अगर करंट दे रखी है तो चार्ज भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ए इस टाइप से अपन एक क्वेश्चन देखा। आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन है भाई एक चालक से प्रवाहित होने, एक चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब बताइए चालक के किसी अनुप्रस्थ से, चालक के किसी अनुप्रस्थ से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। क्लियर बच्चों। आप देखो हमें मालूम है यार कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q अपॉन T। ये हमें दे रखा है 1 है, ये Q हमें पता नहीं है पर ये कितना है 1 है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 1 सेकंड में कितना आवेश फ्लो हो रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश फ्लो हो रहा है। क्लियर इतना। अब हमें मालूम है, क्या हमें मालूम है बच्चों कि जो आवेश है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q बराबर Ne। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करने, तो क्या लिख देंगे हम N बराबर Q अपॉन E, जैसे कि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा भी है। तो यहाँ पर हम देखें कि N इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, तो N बराबर आ जाएगा यहाँ पर Q की जगह 1 लिखते हैं हम लोग, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। तो ये हमने पुट किया तो आंसर आएगा, इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो ये सोल्व तुम लोग खुद कर लेना। ये आता है 6.25 × 10 की पावर प्लस का 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से
प्रति सेकंड पास हो रहे हैं। तो बच्चों ये देखा हम लोगों ने आज की क्लास में विद्युत धारा से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक बातें की है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आज हमने नया चैप्टर 12th का स्टार्ट किया है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही सफिशिएंट। अब बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।